जिन शासन में नवीन वेदी प्रतिष्ठा केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मकल्याण का पावन संगम होती है। मंत्रोच्चारण एवं मंगल ध्वनियों के मध्य संपूर्ण वातावरण धर्ममय और आध्यात्मिक ऊर्जा से अलौकित हो उठता है। ऐसा ही पूर्णिमयी दृश्य महाराष्ट्र राज्य के पुणे स्थित बाघोली में देखने को मिला, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 9 से 10 मई 2026 को बाघोली स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 नेमिनाथ जिनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 नीराग सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेन्द्र भक्तों द्वारा प्रभु को भव्य पालकी में विराजमान कर मंगल शोभा यात्रा निकालने के साथ हुआ। इस दौरान मस्तक पर मंगल कलश धारण किए श्राविकाएं एवं जय घोष लगाते झूमते थिरकते भक्तगणों ने संपूर्ण वातावरण को धर्ममय एवं भक्ति रस से सराबोर कर दिया। यात्रा की कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण किया। अभी तो ऊपर जा रही है, सब लोग शांति भगवंतो स्वाहा, धीरे धीरे खींचो, डोरी को खींचो, लपेटे धीरे लपेटे निकल, जाना नहीं, बस जाएगी, हो जाएगा, वहां पे चलेगी, फल जाएगी बस। ध्वजारोहण के पश्चात श्राविकाओं ने कलश के पवित्र जल से नवीन वेदी की शुद्धि आदि की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। इसके बाद सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किए। धर्म का पावन दीप जलाएं, धर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन के उपरांत गुरु भक्तों ने भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इसी के पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का पगड़ी एवं धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कि मंदिर बनाने का सौभाग्य अगर किसी गति वालों 4 गति में अगर किसी को मिलता है तो एक मनुष्य गति के जीवों को ही मिलता है। आज तक कभी किसी इतिहास में तुमने पढ़ा कि किसी देव ने मंदिर बनाया? कहीं आगम में वर्णन देवों ने मंदिर में जाकर के भगवान की पूजन की है,
लेकिन किसी देवों के द्वारा ये मंदिर बना है ऐसा कहीं विधान आगम में नहीं मिलेगा। दूसरा, त्रियंच गति के जीव घोंसले तो बना लेते हैं, अपने बच्चों को पैदा कर लेते हैं और जाकर के वो अपने जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनाने जैसा कोई शुभ कार्य नहीं होता। प्रवचन के उपरांत प्रभु स्नेही भक्तों ने आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में प्रभु एवं पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। आज नयन से लख करे आलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया, गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार रे, मैं आज उतारूं आरतिया समय सागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आ। जय बोली परम पूजा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूजा आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज की। हम लेकर गत के दीप झुकाएं शीश तुम्हें जिन राजा, श्री अजित सागर महाराजा। तुम नगर गढ़ा कोटा जन्म लियो, माँ तारा देवी को धन्य कियो, श्री कोमल चंद के हर से जिया अपारा। मंगल आरती के उपरांत पूज्य गुरुदेव ने उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें धर्म संयम एवं आत्म कल्याण का मार्गदर्शन प्रदान किया। जब सारे महाराज जी आहार के लिए निकलते तो ऐसे हाथ करके और हाथ में पिच्छी का मंडल लेके क्यों चलते? महाराज बिना पिच्छी के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि पिच्छी महाराज का प्रतीक चिन्ह है। मयूर पिच्छी उनका संयम उपकरण है। और दूसरा, कमंडल जो है, कमंडल हाथ में हो कोई जरूरी नहीं है, और दूसरे भी ले सकते हैं, लेकिन आहार के समय दोनों, क्योंकि ये उपकरण है मुनिराज के, जहाँ जिसके घर पर जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे तो पैर रास्ते में जाएंगे, तो रास्ते में जाएंगे तो पैर धोना पड़ेगा, पैर धोना पड़ेगा तो पानी कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे घर से थोड़ी मांगे कि भैया पानी लाओ, तो आपने कमंडल में जो पानी रखा हुआ है उस पानी से पैर धोना पड़ेंगे, ठीक है। अब बात आई तीसरे नंबर पे, महाराज जी ऐसी मुद्रा क्यों करके जाते हैं? तो ये मुद्रा इसलिए है कि हम आपको पता चल जाए कि महाराज इस समय कहाँ जा रहे हैं, आहार चर्या को जा रहे हैं। कार्यक्रम के अगले दिन की शुरुआत जैन अनुयायियों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण की क्रिया पूर्ण करने के साथ हुई। अमृत बनासाएं, सर को जो पत्र बनासाएं, सब छामटा मर्ग मासाएं, ओम राम रीम रूम राम रस संदम को तुष्टिम पुष्टिम करो करो। इसी के उपरांत पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर मंगल भावना भाई। दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपे क्रियासु परम ऋषि सस्य मंगलदानाय पर पुष्पांजलिं क्षिपेत्। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र समय विद्वान में सती तीर्थंकर सिद्धानंद सिद्ध पंच समय अत्र मम सन्निहितो भौसर सन्निधिकरणं दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत्। गुरु को ध्यान विद्यमान सिर ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र ग्रुप विद्वान में सती तीर्थंकर सिद्धानंद सिद्ध परमेश्वर नमः अक्षय पत्राप्ति अक्षतान निर्वापामिति। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र ग्रुप विद्वान में सती तीर्थंकर सिद्धानंद सिद्ध परमेश्वर नमः महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वापामिति। भीम क्षीम हमसा मंगल भवतु। ओम ह्रीं स्वस्ति पुण्यम पुण्यम स्थापयामीति स्वाहा। स्वस्ति के ऊपर रखो। ज्योति जली 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 ज्योति जली जैन धर्म गंगा सिंधु भर पानी सुवर्ण झारी भरलानी गुरपंच कर्म प्राप्त अर्घ्यम निर्वापामिति। मुनिगण को पालन आस्तालन आप समालन धर्मेति इन वाणी सुहानी सिद्ध गुणान हम जन मानी घर समिति ठाकुर
निर्वापामि स्वाहा। बोलिए भूतकालीन 24 तीर्थंकर भगवंतों की। ओम निषिद्धावजनाय नमर्घम निर्वापामिति वीरजनाय नमर्घम निर्वापामिति। अत्र तिष्ठिठाठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो अवसर सन्निधि करणम पुष्पांजलि। इसी के बाद विशिष्ट जनों के द्वारा पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में आगामी कार्यक्रम के पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। अगले चरण में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में आए गणमान्य जनों का पगड़ी एवं धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके हृदय से हम करें। तदोपरांत जैन उपासकों को परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हम अच्छे परिणामों के साथ युक्त होते हैं तो हमारे भावों में भी अच्छी परिणतियाँ होती हैं, क्रियाएं भी होती हैं, और जो आत्मिक सुख को और शांति को देने वाला हो, आत्मिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला हो, ऐसे कार्यों में सहयोगी बनना ही समीचीन सज्जन और सम्यक दृष्टियों का ही स्वभाव हुआ करता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को कभी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन सम्यक दृष्टि सज्जन लोगों को हमेशा इस प्रकार के कार्यों को कराने में हमेशा समीचीनता के साथ सम्यक्त की क्रिया में हमेशा बढ़ावा और उनकी क्रिया करना उनके लिए रुचिकर लगता है। अपने यहाँ 25 क्रियाओं में सम्यक वर्धनी एक क्रिया होती है। उसमें से कहा गया कि सारी क्रियाओं में से मात्र 3 या 4 क्रियाएं जो पुण्य के कारण होती, बाकी सारी की सारी क्रियाएं 25 पुण्य पाप के आश्रयों के कारण बताई हैं। हम सम्यक्त को कैसे वर्धन करें, हमारा सम्यक्त का वर्धन कैसे हो, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो मात्र अपने यहाँ सम्यक्त को बढ़ाने के लिए अपने लिए कहा गया कि मात्र जिन धर्म जिनागम जिन चेतो जिन चैत्यालय ये निमित्त बना करके जो पंच परमेष्ठी की आराधना की जाती है, पंच परमेष्ठी को आराधना का विषय बनाया जाता है, ये नियम से हमारे लिए सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया मानी जाती है। प्रवचन के उपरांत सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं एवं मंत्रोच्चारण के मध्य नवीन वेदी पर तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा को विधिवत स्थापित किया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। ओम
मंदिर जी की स्थापना के पीछे की कहानी 1 जुलाई 2024 से शुरू होती है, जब पुणे में जॉब कर रहे सौरभ जैन और नीलेश जैन ने फ्लैट आदि से इतर एक ऐसी परियोजना बनाने का विचार किया जिसमें जिनालय हो और उसके आसपास जैन परिवारों के घर हों जो मुनियों के प्रवास के लिए उपयुक्त हों। ऐसी सोसाइटी निर्माण की भावना के साथ लगातार 2 वर्षों के पुरुषार्थ के बाद गुरुओं के आशीर्वाद से और समाज के सहयोग से 2026 की 9 और 10 मई को जिनालय की स्थापना हुई। जैन श्रावक संघ और श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बाघोली सभी सहयोगियों और पुण्यार्जकों की बारंबार अनुमोदना करता है, सभी गुरुजनों को बारंबार नमोस्तु करता है। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर जैन श्रावक संघ के सचिव श्री नीलेश जैन जी एवं अध्यक्ष श्री सौरभ जैन जी ने श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बाघोली पुणे मंदिर जी के वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम नीलेश जैन है और हमने आज श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना करी है। वेदी प्रतिष्ठा और विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराया है जो कि वाघोली में बाकोरी रोड पर स्थित है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में हमें मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, मुनि श्री निराग सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का सत्संग सानिध्य प्राप्त हुआ और ये जो कार्यक्रम है प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप शास्त्री जी सुयस जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है और हम सारी समाज के लोग बड़े ही उत्साहित हैं और आगे हम भगवान की भक्ति को लगातार करने वाले हैं। सभी लोगों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और भगवान नेमिनाथ की भक्ति कीजिए। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम सौरभ जैन है और मैं नैमिधाम का निवासी हूँ। इस मंदिर के सतत रूप से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 वर्षों के अथक प्रयास से हमने इस जिनालय का सभी ने मिलकर निर्माण किया है और कल और आज 2 दिनों में इसकी स्थापना हुई है। प्रतिमा जी का प्रारंभ से ही अतिशय है। अतिशयकारी मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के हाथ में ये प्रतिष्ठित प्रतिमा जी यहाँ आई है और जब से आई है हम भावनाओं का अतिशय पहले ही देख रहे हैं। यहाँ आप जनसैलाब देख रहे हैं, यहाँ आप सुंदरकारी प्रतिमा देख रहे हैं और मुनि संघ का जो हमें सानिध्य प्राप्त हुआ यकायक वह आप देख रहे हैं। सब कुछ अतिशयकारी है। आप सभी आइए, यहाँ पर देव दर्शन कीजिए और अपने जीवन को भी धन्य कीजिए। बकोरी रोड बाघोली में श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आप सभी लोग नेमिधाम पुणे में पधार कर प्रभु नेमिनाथ भगवान के दर्शन करें और इसके पुण्यार्जन से अपने जीवन को धन्य करें। अभी ये जो नवीन मंदिर बन रहा है इसमें हम 4000 स्क्वायर फीट में नया मंदिर बना रहे हैं जिसमें आप सभी लोग अपने चलचला लक्ष्मी का प्रयोग करें और पुण्यार्जन लें। जय जिनेन्द्र। महान दिन है आज के हमारे बाघोली में श्री नेमिनाथ भगवान आज विराजमान हुए और हमारे को सबको ये संकल्प करना चाहिए कि यहाँ पर भव्य जिनालय जल्द से जल्द बने। आज इतना भव्य कार्यक्रम हुआ सबके सहभाग से और वैसे ही सहभाग आगे भी बना रहे और हमारे संकल्प पूरे हों। जो नीलेश भैया और सौरभ भैया और समाज ने जो सपना देखा है वो जल्द से जल्द पूरा हो, हम सब उसमें सहभागी भरे, ये ऐसी भावना। जय जी। सर्वांना मी स्वप्नील जैन, माउंट कॅस्टल सोसायटी नेमिधाम मंदिराचा रहिवासी। आज आपण नेमिधाम 1008 नेमिनाथ भगवानांची मंदिराची स्थापना केलेली आहे। तरी सर्वांनी इथं येऊन बकोरी रोडवर येऊन दर्शनाचा लाभ घ्यावा। जय जिनेन्द्र। सर्वांना सादर जय जिनेन्द्र। आज वाघोली बकोरी रोड पुणे येथे 1008 नेमिनाथ भगवान जिनालय स्थापन झालेलं आहे। वेदी प्रतिष्ठा मुनी महाराजांच्या सानिध्यामध्ये झालेली आहे। सर्वांनी इथे येऊन दर्शनाचा लाभ घ्यावा आणि जिनालय पण मोठं आमचं जिनालयानंतर मंदिरसुद्धा स्थापन होणार आहे तर त्यासाठी सर्वांना आवाहन करतो की त्यासाठी सहयोग त्या मंदिर निर्माणासाठी करण्यात यावे। सादर जय जय।